स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक बिल्कुल बेसिक से निकालना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम आपको दो विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। दोस्तों महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या शॉर्ट में एचसीएफ कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। जैसे दोस्तों दो संख्याएं दी गई हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके द्वारा 16 और 60 में पूरा पूरा भाग चला जाए। एक बार फिर से समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 16 और 60 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ही 16 और 60 का महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन है 16 और 60। तो सबसे पहले हम 16 और 60 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो 16 में इकाई का अंक 6 है, तो 2 से भाग करेंगे। 16 में 2 8 16 हो जाएगा। 8 में इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 8 है, तो 2 से भाग करेंगे। 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 है यहाँ दोस्तों, 2 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। इसी प्रकार हम 60 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 60 में इकाई का अंक 0 है, तो 2 से भाग करेंगे। 30 दूना 60 हो जाएगा। 30 में इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे, 15 बार भाग जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ इकाई का अंक 5 है। जब कभी भी इकाई का अंक 5 हो तो सबसे पहले हम 3 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। अगर 3 से भाग चला जाए तो ठीक है, नहीं तो 5 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि दोस्तों क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए 16 और 60 का गुणनखंड क्या आया। 16 का गुणनखंड इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख लेंगे, वही 16 का गुणनखंड होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 का 4 बार गुणा है, तो 2 का हम 4 बार गुणा कर देंगे। 60 है, 60 में क्या है दोस्तों, इस तरफ जो आएगा गुणा करके लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आपको यही बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। 16 और 60 का जो गुणनखंड आया है उसमें देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यानी कॉमन गुणनखंड क्या है जो दोनों में मिल रहा है। तो दोस्तों दोनों में देखिए 2 मिल रहा है। फिर देखिए दोस्तों दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और कहीं पर भी दोनों में समान गुणनखंड नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 है। यानी दोनों जगह कुछ भी समान नहीं मिल रहा है दोनों के गुणनखंड में। जो दोनों में नहीं कॉमन होगा उसे छोड़ देंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसमें से हम एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से एक अंक 2 बाहर कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से एक अंक 2 बाहर कर लेंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यानी दोस्तों 4 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 16 और 60 में भाग चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके द्वारा 16 और 60 में पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, यानी 4 ही वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो दोस्तों एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आएगा। यह था गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि से सीखते हैं। क्वेश्चन है 16 और 60। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसके द्वारा भाग कर देंगे जो बड़ी संख्या होगी। तो 16 से भाग करेंगे, 60 में कितनी बार भाग जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। 60 से ज्यादा तो 16 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम घटाएंगे, 60 में से 48 को घटाएंगे तो 12 आएगा। दोस्तों अगर आप भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, शेषफल को 0 बनाना होगा। तो दोस्तों यहाँ 12 क्या आया है, शेषफल आया है, 0 नहीं आया है। तो हमें शेषफल को 0 बनाना है।
तो उसके लिए इस 12 यानी इस शेषफल के द्वारा आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो 16 को उठाकर यहाँ लिखेंगे और इस शेषफल यानी 12 से भाग करेंगे तो 12 एकन्नम 12 हो जाएगा। घटाएंगे तो दोस्तों 4 आएगा। देखिए शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है, तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस शेषफल यानी 4 से भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था उसमें। तो 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो शेषफल 0 आ गया। देखिए दोस्तों भाग विधि में शेषफल को 0 बनाना होता है। अगर शेषफल 0 आ गया तो जिसके भाग देने से शेषफल 0 होगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होगा 4 होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे।